हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम प्रश्न बैंक में दिए गए अध्याय 5 समांतर श्रेणी नामक पाठ के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय में से कुल अंक 7 निर्धारित है। एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 2 अंक का और एक 3 अंक का। इस प्रकार से कुल 7 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। इस अध्याय के प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी। अब देखिए, कुछ श्रेणी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उस पर हम चर्चा करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। देखिए, पहला श्रेणी 1 2 3 4 5 इस टाइप से एक श्रेणी मान लीजिए आपको दी गई है। दूसरे प्रकार की श्रेणी 2 4 6 8 10 और ये एक श्रेणी ये भी आपको दिया गया है। तीसरा देखिए 10 20 30 40 50 और इस टाइप से एक और श्रेणी आपको दी गई है। चौथा श्रेणी देखिए 100 90 80 70 और ये इस टाइप से एक श्रेणी और आपको दी गई है। पांचवा देख लीजिए 10 10 10 10। अब इन श्रेणियों को देखने पे हमें ये समझ में आ जाता है कि अगला पद क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगला पद 6 होगा। इसी प्रकार यहाँ अगला पद 12 होगा। इसी प्रकार यहाँ अगला पद 60 होगा। यहाँ पे अगला पद 60 होगा। यहाँ पे अगला पद 10 ही होगा। तो हमें समझ में आता है कि अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़ा जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं पहले श्रेणी में कि अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित अंक 1 जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला अंक प्राप्त हो जाएगा, अगला पद प्राप्त हो जाएगा। जैसे 6 में 1 जोड़ेंगे तो अगला पद 7 प्राप्त होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो अगला पद 8 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे श्रेणी में अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में हम 2 जोड़ रहे हैं। ये देखिए, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार इस तीसरे श्रेणी में अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में 10 जोड़ा जा रहा है। इस चौथे श्रेणी में अगले पद को प्राप्त करने के लिए पिछले पद में ऋण 10 को जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, 60 में से 10 घटेगा तो अगला पद 50 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अंतिम श्रेणी में देखिए, अगले पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित अंक 0 को जोड़ा जा रहा है। तो पदों की ऐसी श्रेणी जिसमें अगले पद को पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है, उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। और इन जो 2 पदों का अंतर होता है इसको हम सार अंतर कहते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये पहले पद से आप वाकिफ होंगे, इसको प्रथम पद बोलते हैं। इसको ए से शो किया जाता है। अब थोड़ा व्यापक रूप देख लीजिए आप। मान लीजिए एक श्रेणी दी गई है, उसका प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है। तो देखिए, पहला पद जो प्राप्त होगा A1 होगा ए, दूसरा पद जो प्राप्त होगा वो A2 होगा। ए में हम डी जोड़ देंगे और तीसरा पद प्राप्त होगा A3, ए में 2 डी जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पिछले पद में एक और डी जोड़ना पड़ेगा। तो A प्लस डी है और एक और डी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। इस प्रकार चौथा पद प्राप्त करना है तो हमें A प्लस 3D जोड़ना होगा। अब यहाँ पे एक सूत्र क्रिएट हो गया। देखिए कि मान लीजिए हमें 20वां पद प्राप्त करना है, तो 20 जो होगा वो A प्लस 1 कम हो जाएगा। जैसे 4 है तो यहाँ 3D होता है, 3 है तीसरा पद है तो 2D होता है। इसी प्रकार 20वां पद है तो 19D होगा। और मान लीजिए यदि हमारे पास कुल n पद हो
तो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त होगा nवां पद यानी n, ये 20 है तो यहाँ 19d एक कम हो गया, तो यहाँ पे a प्लस ये n में से एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1d, ये हमारे पास एक सूत्र बनता है। सिर्फ एक ही सूत्र जो है हमारे पास ए n बराबर से a प्लस n माइनस 1d, इसी सूत्र से हमें संपूर्ण प्रश्नों को हल करना है। अब आइए हम प्रश्नावली के सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। AP 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार अंतर क्रमशः लिखिए। तो देखिए प्रथम पद को तो हम देख के ही निकाल सकते हैं कि ये 3/2 है, और जो सारवंतर निकालना रहता है तो सारवंतर निकालने का तरीका ये है कि अगले पद में आप पिछले पद को घटा दीजिए। तो देखिए 1/2 है ये अगला पद, और ये उसके पिछला पद है माइनस 3/2। लघुत्तम जो हमारा प्राप्त होगा ये 2 प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस 3 अर्थात ऋण 2/2। ये ऋण 3 में से 1 घटेगा तो ऋण 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया तो ऋण 1। तो इस प्रकार से हमारा सार अंतर हो गया ऋण 1। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब ये दूसरा प्रश्न देखिए 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को, इसमें a का मान दिया है हमारा 10 और सारवंतर d का मान जो दिया है अगले पद में हम पिछले पद को घटा के देख लेंगे। 7 माइनस 10 तो हमारे पास प्राप्त होगा -3। अब जो हमारे पास 30वां पद निकालना है तो a 30 बराबर से a प्लस 29d। तो ये देखिए a का मान है हमारे पास 10 और प्लस 29 और d का मान हम रख देंगे ऋण 3। अब हम गुणा करके देखते हैं तो ये धन गुणित ऋण ऋण हो जाएगा। 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखिए 10 में से 87 घटेगा तो ऋण 77 बचेगा। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अब हम इस प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। इसमें देखिए प्रथम पद a का मान है ऋण 3 और दूसरा सार अंतर जो है d जो है, इसे निकालने के लिए हमें अगले पद में पिछले पद को घटाना होगा। तो देखिए ऋण 1/2 में से हम घटा देंगे ऋण 3 बटे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये हमारा प्राप्त होगा 2 एकम 2। तो यहाँ पे होगा ऋण 1 ऋण कोष्टक में 3 दूनी 6, कोष्टक खुलेगा तो ऋण 1 और धन 6/2। इस प्रकार से जो हमारा सारवंतर प्राप्त होगा 5/2 प्राप्त होगा, क्योंकि 6 में से 1 घट जाएगा तो ये 5 प्राप्त होगा। अब हमारे पास सारवंतर और प्रथम पद दोनों ज्ञात हो गया। तो 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर से a प्लस 10d। तो देखिए a का मान हम रख देंगे ऋण 3 और 10 गुणित d का मान रख देंगे 5/2। ये 2 से ये 10 कटेगा 5 बार। तो इस प्रकार हमारे पास जो बचता है वो बचेगा ऋण 3 और धन 5 25, और 25 में से ऋण 3 घटा दिया जाएगा तो इस प्रकार हमारे पास बचेगा 22। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब आइए हम चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि 3, 6, 9 एक श्रेणी है, इसका कौन सा पद 27 होगा। तो इसको निकालने के लिए ये देखिए प्रथम पद जो है a का मान हमारे पास दिया है 3 और सारवंतर जो है d बराबर से 6 माइनस 3 अर्थात 3, और ये जो nवां पद का मान दिया है an का मान दिया है, अंतिम पद दिया है 27 और हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक ही सूत्र है जिसके माध्यम से हमें पूरे प्रश्न को हल करना है, वो है an बराबर से a प्लस
n माइनस 1 d। इस सूत्र में हमें a, d और n का मान रख देंगे जिससे कि n नंबर का पद हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो यहाँ पे nवां पद है हमारे पास 27, a का मान है 3 और n माइनस 1 गुणित d का मान है हमारे पास 3। तो इस 3 का पक्षांतर हम बाईं ओर करते हैं, तो 27 माइनस 3, इधर बचेगा n माइनस 1 गुणित 3। तो यहाँ घटाने के पश्चात हमारे पास 24 प्राप्त होगा, इधर बचेगा n माइनस 1 गुणित 3। अब इस 3 को हम यहाँ 24 के बटे में ले आते हैं, तो ये देखिए 24 बटे 3 बराबर से n माइनस 1। तो ये 3 से 3 8 24, 8 बार कट जाएगा, तो 8 बराबर से n माइनस 1। इस ऋण 1 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो 8 धन 1 बराबर से n। इस प्रकार से n का मान हमारा 9 प्राप्त होगा, यानी कि 9वां जो पद जो होगा वही 27 होगा। ये 9वां पद जो है ये हमारा ऑप्शन सही है। अब इसके पश्चात हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। देखिए ऋण 5 बटे 2 0, 5 बटे 2 का 11वां पद है। तो देखिए इस श्रेणी में a का मान जो हमारे पास है ऋण 5 और d का मान है हमारे पास, अगले पद में हम पिछले पद को कहीं से भी घटा सकते हैं। तो देखिए 5 बटे 2 माइनस 0, 5 बटे 2 माइनस 0, यानी कि वही 5 बटे 2 प्राप्त होगा। हमसे पूछा गया है कि 11वां पद का मान बताओ, a11, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एक सिंपल सा फार्मूला, a11 बराबर से a प्लस 1 कम करके लिख दें 10d। तो a का मान है हमारे पास ऋण 5 धन 10 गुणित d का मान है 5 बटे 2। ये देखिए हम ये 2 से ये 5 बार काट देंगे, तो यहाँ बचेगा ऋण 5 और धन 5 25। इस 25 में से 5 घटेगा तो 20। तो हमारे पास ये 20 वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अब इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। देखिए लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समांतर श्रेणी 3 बटे 2, 1 बटे 2, ऋण 1 बटे 2, ऋण 3 बटे 2 में सारवंतर d क्या है? तो देखिए सारवंतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में पिछले पद को घटा देना पड़ता है। तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये अगला पद 1 बटे 2 है, ऋण उसका पिछला पद है 3 बटे 2। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 3। तो जब 1 में से ऋण 3 घटेगा तो हमारे पास बचेगा ऋण 2 बटे 2। ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और बचेगा ऋण 1। तो इसका सारवंतर यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऋण 1 है। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? अब देखिए इस दूसरे सवाल का हल। यहाँ पे दिया हमारा nवां पद दिया है 3 धन 2n, इसलिए पहला पद पूछा गया है। तो ये देखिए एक n की जगह 1 रख दीजिए, तो 3 धन 2 गुणित 1, तो a1 होगा 3 धन 2 एकम 2। तो पहला पद जो होगा हमारा 5 होगा, तो इस खाली स्थान में आप 5 लिख दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए। ऋण 2, 2, ऋण 2, 2, ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है, तो ये असत्य है। अब क्यों असत्य है? देखिए कि अगले पद को पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़कर प्राप्त की जाने वाली श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो ये देखिए यहाँ पे ऋण 2 में हमने 4 जोड़ा तो 2 प्राप्त हुआ, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे ऋण 2 आ गया, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अगले पद में पिछले पद को घटा के देखते हैं, तो हर बार हमें बराबर मान प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 2 में से हमने ऋण 2 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 2 धन 2 यानी कि 4।
लेकिन ये A3 में से अगर हम A2 घटा के देखते हैं तो देखिए कितना प्राप्त होता है, ऋण 2 बराबर से ऋण 4। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह एक AP नहीं है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसका उत्तर असत्य लिखेंगे। अब हम ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि ABC AP में है तब B बराबर से A धन C बटे 2, तो ये सत्य होता है। ये देखिए कैसे, मान लीजिए एक AP है 10, 20, 30 जो रहता है, तो पहला और अंतिम पद का जो माध्य जो होता है या एवरेज जो होता है वो बीच के पद के बराबर होता है। तो 10 धन 30 बटे 2 ये हमेशा बीच वाले पद के बराबर होगा, यानी कि ये होगा 20। तो ये बात सत्य है। अब ये तीसरा सवाल को हम देखते हैं। देखिए एक श्रेणी दी गई है 8, 6, 4 का छठवां पद ऋण 2 है। तो देखिए A का मान है हमारे पास 8 और D का मान है हमारे पास 6 में से 8 घटा देंगे तो 6 माइनस 8 बराबर से -2। अब हमारे पास छठवां पद निकालना है तो A6 बराबर से A प्लस 5D। तो 8 प्लस 5 गुणित ऋण 2, तो 8 माइनस 10 बराबर से ये होगा ऋण 2। तो यह कथन सत्य है। अब हम इस चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ये दिया है पहला AP 2, 7, 12 के 10वें पद का मान लिखिए। तो इसमें प्रथम पद हो गया हमारे पास 2, सार्वंतर हो गया D का मान 7 माइनस 2 यानी कि 5, और हमें ज्ञात करना है 10वें पद का मान। तो A 10 बराबर से होता है A प्लस 1 कम कर दीजिए तो 9D हो जाएगा। तो A का मान है हमारे पास 2 प्लस 9 गुणित D का मान 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45। तो इस प्रकार से 47 होगा। तो इसका उत्तर आप 47 लिख दें। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। AP 4, 6, 8 और अंतिम पद दिया है 40। जो AP है इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रश्न को हल। देखिए प्रथम पद A का मान है इसमें 4 और सार्वंतर जो है 6 में से 4 घटा के निकाल लेंगे। 6 माइनस 4 बराबर से 2, और हमें जो अंतिम पद दिया गया है वो है 40। AN बराबर से 40। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, N का मान ज्ञात करनी है। अब हम सूत्र लिखेंगे AN बराबर से A प्लस N माइनस 1D। अब देखिए AN के स्थान पे हम 40 लिख देंगे, A के स्थान पे 4 लिख देंगे, N का मान हमें ज्ञात करनी है और D के स्थान पे हम 2 लिख देंगे। इसका पक्षांतर हम बाईं ओर करेंगे तो 40 माइनस 4 बराबर से इधर बचेगा N माइनस 1 गुणित 2। 40 में 4 घटेगा तो यहाँ बचेगा 36। इधर N माइनस 1 गुणित 2, आप 2 को बटे में कर दीजिए, 36 बटे 2 बराबर से N माइनस 1, ये कट जाएगा 18 और बराबर से N माइनस 1। अब हम इस 1 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं तो 18 धन 1 बराबर से N, इसलिए N बराबर से 19। तो इस AP में कुल 19 पद होंगे। तो हम उत्तर लिखेंगे पदों की संख्या इसमें 19 होगी। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? तो देखिए इस प्रश्न का हल। इस AP का जो है प्रथम पद है A बराबर से दिया गया है 21 और सार्वंतर ये D के बराबर जो है वो अगले पद में हम पिछले पद को घटा देंगे, यानी 18 माइनस 21 यानी कि -3। और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका n नंबर का पद जो है
वो -81 है। माना इस AP का nवां पद -81 है, अर्थात an बराबर से हमारे पास दिया है -81, तो हमें n का मान ज्ञात करके बताना है। हमारे पास सिर्फ एक और एक सूत्र है, an बराबर से a प्लस n-1 गुणित d। तो an के स्थान पे n का मान हम रख देंगे -81 बराबर से a के स्थान पे 21 रख देंगे और n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान जो है -3, इसको हम रख देंगे। अब देखिए अचर पद एक और कर लेते हैं, इस 21 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं। तो पहले से है -81 और 21 उठ के आएगा तो -21 और हो जाएगा, इधर हो जाएगा n-1 गुणित ऋण 3। अब हम बाईं पक्ष के राशियों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा -102 बराबर से n-1 गुणित -3। इस -3 को -102 के बटे में कर देते हैं, तो देखिए -102 बटे -3 बराबर से n-1 इधर बचेगा, ऋण से ऋण भी कट जाएगा और 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 बार, 34 बराबर से n-1। अब हम ऋण 1 का पक्षांतर बाईं ओर कर लेते हैं, तो पहले से था 34 और ऋण 1 उठ के आया तो -1 हो गया और इधर n, 35 बराबर से n, यानी कि n का मान आ गया हमारा 35। हम उत्तर लिख लेंगे, इस AP का 35वां पद -81 होगा, यह आपका उत्तर। अब ये छठवां प्रश्न का हल देखिए, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? तो ये देखिए हल, AP का प्रथम पद A बराबर है हमारे पास 5, दूसरा है सार्वंतर, ये D बराबर से 11 में से 5 घटा देंगे, 11 - 5, तो ये 6 आएगा। और अंतिम पद जो है an बराबर से दिया है 301 और पदों की संख्या n का मान हमें ज्ञात करके देखना है कि क्या वास्तव में कोई पद है जो 103 होगा। तो एक ही सूत्र है हमारे पास, वही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे सभी प्रश्न में। सूत्र an बराबर से a प्लस n-1 d। देखिए an के स्थान पे हम रख देंगे 301 बराबर से a के स्थान पे 5 रख देते हैं और n-1 और गुणित d के स्थान पे रख देंगे 6। अब इस 5 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो देखिए 301 - 5 बराबर से n-1 गुणित 6। अब 301 में जब हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 296 बराबर से n-1 गुणित 6। अब 6 को हम यहाँ बटे में ले आते हैं, 296 बटे 6 बराबर से n-1। अब देखिए ये कटेगा हमारा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये हमारे पास आया 148 बटे 3 बराबर से n-1। अब अचर पद को एक और कर लेते हैं, पहले से इधर है 148 बटे 3 और ये ऋण उठ के आएगा तो धन 1 हो जाएगा, बटे कुछ नहीं तो 1 बराबर से n। लघुत्तम हम ले लेंगे 3 आएगा
तो यहाँ आएगा 148 प्लस 3, तो इसको जोड़ेंगे तो 151/3 बराबर से n, यानी n का मान हमारा निकला 151/3। तो कोई भी पद इस टाइप का नहीं होता है कि 151/3 हो, क्योंकि पदों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो चूंकि n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता है। तो हम उत्तर लिख देंगे, चूंकि पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 इस एपी का कोई पद नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हो गया। आइए अब हम 7वां सवाल को हल करके देखते हैं। देखिए 7वां सवाल है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए हल इसका। सबसे पहले लिखेंगे हम एपी का प्रथम पद, ए बराबर है हमारे पास 3 ये, और दूसरा सार्व अंतर डी बराबर से अगले पद में पिछले पद घटा के निकाल लेंगे, 8 माइनस 3 ये 5 हो गया, और अंतिम पद ए एन बराबर से 78 दिया है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है कि भाई कौन से नंबर का पद 78 होगा। अब हमारे पास मात्र एक ही सूत्र है जिसका प्रयोग हमें प्रत्येक सवाल में करना होगा। ए एन बराबर से a प्लस n माइनस 1 गुणित डी। अब देखिए n के स्थान पे हम रख देंगे 78 और a के स्थान पे रख देंगे 3। n का मान हमें ज्ञात करना है और d के स्थान पे रख देंगे 5। 3 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं। देखिए 78 माइनस 3 बराबर से n माइनस 1 गुणित 5। अगला स्टेप देखिए, 78 में से 3 घटेगा तो बचेगा 75 बराबर से n माइनस 1 गुणित 5। इस 5 को हम 75 के बटे में ले आते हैं, 75/5 बराबर से n माइनस 1। ये 75 को 5 से काट देते हैं तो 15 बार कट जाएगा, 15 × 5 = 75 होता है। तो देखिए 15 बराबर से n माइनस 1। अब इस 1 का पक्षांतर हम इधर कर लेंगे तो 15 धन 1 बराबर से n, तो ये आ गया हमारा 16। तो n बराबर से 16वां पद। अंत में हम उत्तर लिख देंगे, इस एपी का 16वां पद 78 होगा। आइए अब हम 8वां सवाल को देखते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल, एपी का प्रथम पद ए बराबर से दिया है 7 और सार्व अंतर डी बराबर दिया है 13 माइनस 7 बराबर से 6, और अंतिम पद दिया है ए एन बराबर से 205 और पदों की संख्या n, ये हमें ज्ञात करना है। हर एक सवाल हल करने के लिए हमारे पास एकमात्र सूत्र है, ए एन बराबर से a प्लस n माइनस 1 गुणित डी। तो देखिए जरा, ए एन के स्थान पे हम रख देंगे 205 और a के स्थान पर रखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 गुणित डी के स्थान पर रख देंगे हम 6। 7 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो 205 माइनस 7 बराबर से n माइनस 1 गुणित 6। देखिए 205 में से हम 7 घटा देंगे तो 198 बचेगा,
बराबर से n माइनस 1 गुणित 6। इस 6 को हम बटे में कर देते हैं, तो 198 बटे 6 बराबर से n माइनस 1। अब 6 से काट देते हैं, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18 यानी 33 बार कट गया। 33 बराबर से n माइनस 1। इस माइनस 1 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो 33 प्लस 1 हो जाएगा बराबर से n। तो ये निकल जाता है 34 बराबर से n, यानी n बराबर से 34। तो इस एपी में कुल 34 पद है। तो उत्तर लिखेंगे इस एपी में 34 पद है। यहाँ पे सवाल समाप्त हो गया। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करते हैं। क्या एपी 11852 का एक पद माइनस 150 है? क्यों? ऐसे सवाल अभी हमने पीछे हल किया। देखिए, हम n का मान निकाल के देखते हैं इस सवाल में। यदि n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, ये माइनस 150 इस एपी का कोई पद है, और नहीं आए तो हम कह देंगे कि ये माइनस 150 इस एपी का कोई पद नहीं है। तो देखिए, एपी का प्रथम पद, ये जो ए का मान हमारा दिया है 11, दूसरा है सार्व अंतर, डी का मान निकाल लेते हैं हम, 8 में से 11 को घटा देते हैं तो हमें ऋण 3 प्राप्त होता है। और अंतिम पद जो दिया है ए एन बराबर से माइनस 150, और n का मान हम निकाल के देखते हैं कि क्या वास्तव में n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक है क्या। तो एक ही सूत्र है जिसका प्रयोग हमें बार बार करना है। सूत्र ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए, n के जगह रख देंगे माइनस 150, ए के स्थान पर रखेंगे 11 प्लस n माइनस 1, और डी के स्थान पर रख देंगे ऋण 3। अब इस 11 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो पहले से माइनस 150 है और ये आएगा तो माइनस 11 और आ जाएगा। इधर बचेगा n माइनस 1 गुणित ऋण 3। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ करके हम लिखेंगे तो माइनस 161 बराबर से n माइनस 1 गुणित माइनस 3। इस माइनस 3 को हम माइनस 161 के बटे में ले जाते हैं, तो माइनस 161 बटे माइनस 3 बराबर से n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कट गया। अब हमारे पास बचा 161 बटे 3, और इस ऋण 1 का पक्षांतर हम बाईं ओर कर लेते हैं, तो ये उठ के आएगा तो धन 1 बटे कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। इधर बचेगा n। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ 161 और प्लस 3 एकम 3 बराबर से n। तो 161 और 3 164 बटे 3, और ये बराबर से n। तो n का मान हमारा निकला 164 बटे 3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः माइनस 150 इस एपी का कोई पद नहीं हो सकता है। देखिए, पदों की संख्या या तो 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25 ऐसी पूर्णांक में आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। और ये बटे में पदों की संख्या को नहीं गिना जा सकता कि आधा नंबर का पद, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल को देखते हैं। देखिए, दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? देखिए, इस सवाल को हल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, तब हम उनकी गिनती कर सकते हैं। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या का जो प्रारंभ होता है वो 10 से और समापन होता है 99 पे। तो देखिए, 10 तो विभाज्य है नहीं, 11 भी विभाज्य नहीं है,
लेकिन 12 विभाज्य है। तो सबसे पहली संख्या जो 3 से विभाज्य संख्याएं जो है 2 अंकों की, वो है 12 और सबसे अंतिम संख्या है 99। तो इस प्रकार जो हमारा एपी बनेगा वो 12 से स्टार्ट होगा, 12 और 3 15, 3 18 और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अंतिम में 99 तक के जाएगा। अब हमें ये कितनी संख्या है ये गिनकर हमें बताना है। आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं कि हम लिखेंगे 2 अंकों की 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 99 है। अतः एपी जो प्राप्त होगा 12, 3 15, 3 18 डैश 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 लगा करके आप लिख देना अंत में 99। तो प्रथम पद लिखेंगे a बराबर से 12, सार्व अंतर d बराबर से हम लिखेंगे 3 और अंतिम पद लिखेंगे an बराबर से 99 और n पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब सूत्र लगा देंगे हम an बराबर से a प्लस n माइनस 1 गुणित d। तो n के जगह लिख देंगे 99 बराबर से 12 प्लस n माइनस 1 गुणित d के स्थान पे हम रख देंगे 3। तो देखिए ये इधर है 99, 12 का पक्षांतर बाईं ओर करते हैं तो माइनस 12 हो जाएगा। इधर बचेगा हमारा n माइनस 1 गुणित 3। अब 99 में हम 12 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 87। इधर n माइनस 1 गुणित 3। अब हम 3 को 87 के बटे में ले जाते हैं। 87 बटे 3 बराबर से n माइनस 1। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो इस प्रकार से 29 बराबर से n माइनस 1। ऋण 1 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर लेंगे तो 29 धन 1 बराबर से n। तो ये 30 बराबर से n निकल गया, यानी n का मान हमारा निकल गया 30। अंत में हम उत्तर लिख देंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या बराबर से 30। ये आएगा आपका उत्तर।